हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हमने एक नया टॉपिक लिया है जो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि हु, होम, हुज, विच, दैट, वाट हुआ, व्हेन हुआ और वेयर हुआ। तो इन सभी WH वर्ड्स का हम रिलेटिव प्रोनाउन में करेक्ट यूज करना सीखेंगे। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और नए नए सेंटेंस बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को नेचुरली बोलना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस क्लास में आपको जो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा उसको आपको केयरफुली देखना है, क्योंकि इस क्लास में हम हर रिलेटिव प्रोनाउन को इजी तरीके से समझेंगे और डेली जो एग्जाम्पल यूज होते हैं उनको भी हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे कि कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं और उनका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज टुडेज लेसन विल मेक योर इंग्लिश मोर पावरफुल एंड प्रोफेशनल। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को आगे की जानकारी से जोड़ते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में और ज़्यादा बताते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से जोड़ते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखूंगा। द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। ठीक है, एक सेंटेंस बन गया। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हुआ है। लड़का मेरा मित्र है, वह बाहर खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन आदि हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा आपको जब आप इसको बोलेंगे। तो मैं जब इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करूंगा तो इस सेंटेंस की मीनिंग ही बदल जाएगी और बोलने में भी आपको अलग ही फील होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको सेंटेंस बोला था कि द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हुआ है। तो जब हम इसको रिलेट करते हैं, इन दोनों सेंटेंस को हम जब रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस बनेगा द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड। मतलब कि लड़का जो बाहर खड़ा हुआ है मेरा मित्र है। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला था द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी सेंटेंस को जब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से कनेक्ट किया और एक नया सेंटेंस बनाया तो वो मैंने बनाया आपको द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फ्रेंड, लड़का जो बाहर खड़ा हुआ है मेरा मित्र है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो रिलेटिव प्रोनाउन को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, वर्ड से किसी पर्सन, थिंग्स या प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो है हु, होम, हुज, विच, दैट, वाट, व्हेन, वेयर। लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये सारे WH वर्ड्स जो यहाँ पर दिए हैं उनका अलग ही मीनिंग होता है। जैसे यदि हम बात करें WH वर्ड्स, इसका मतलब होता है हु मतलब होता है कौन, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है, हु का मतलब होता है जो, और हु का यूज होता है व्यक्ति के लिए। जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में जब हम पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। उसके बाद आता है होम, होम का भी यूज पर्सन के लिए होता है। और हुज का यूज होता है पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब किसी चीज पर अपना ऑनरशिप दिखाते हैं तब हम वहां पर हुज का यूज करते हैं। जिसका बिच का मतलब होता है जो, बिच का यूज हम किसके लिए करते हैं, वस्तु के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट का यूज हम करते हैं व्यक्ति के लिए और वस्तु दोनों के लिए। लेकिन दैट का यूज हम जब करते हैं जब हम बोले, जब सेंटेंस में क्या आता है, सेम आ जाए या फिर ओनली आ जाए, तो इस तरीके के जब वर्ड्स आते हैं तब हम वहां पर दैट का यूज कर सकते हैं, या दोनों ही कंडीशन में हम दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति के लिए भी दैट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ओनली आए या सेम आ जाए, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट, यह वही पुस्तक है जो मैंने
खरीदी। तो यहाँ पर मैंने दैट का यूज किया क्योंकि दिस इज द सेम बुक, तो सेम का यूज किया। तो इन सारे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आपको डेली लाइफ में करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए, ठीक है। जब कोई पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है तब हम क्या करते हैं? हु का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हु का यूज व्यक्तियों के लिए होता है। जो भी पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। यहाँ पर हु से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सारे सेंटेंसेस की। इनकी मदद से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रिलेटिव प्रोनाउन में हम सबसे पहले लेंगे हु मतलब होता है जो व्यक्ति के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अब जो हु है किसको रिलेट कर रहा है? गर्ल को। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। ए हु रिलेट कर रहा है टीचर को, ए हु रिलेट कर रहा है मैन को, और ए हु रिलेट कर रहा है बॉय को, ए कर रहा है वुमेन को, ए कर रहा है प्लेयर को, ए स्टूडेंट को, ए पर्सन को, ए लीडर को, और ए चाइल्ड को। तो यहाँ पर हम हु का यूज कर रहे हैं। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट गर्ल है, टीचर है, मैन है, तो हु जो है इनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस में ऐड करते जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला ही सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई कजिन। मतलब कि लड़की जो दरवाजे के पास खड़ी है मेरी क्या है? कजिन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हु का यूज हमने जो के रूप में किया। द टीचर हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट चेंज्ड माई लाइफ। अब नेक्स्ट है, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ फेमस डॉक्टर। नेक्स्ट है, द बॉय हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम क्विकली इज वेरी इंटेलिजेंट। मतलब कि लड़का जिसने प्रॉब्लम को जल्दी से क्या है हल कर लिया, बहुत ही ज्यादा होशियार है। The woman who raised me taught me good values. The player who scored the winning goal became a hero. The student who works hard consistently always succeeds. The person who called you yesterday is waiting outside. The leader who speaks honestly earns people's trust. The child who is playing in the park is very happy. मतलब कि बच्चा जो पार्क में खेल रहा है बहुत खुश है। तो अलग अलग सेंटेंस को हु ने क्या है कनेक्ट कर दिया और एक सेंटेंस बना दिया, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट है हुम। हुम मतलब होता है जिसे, इसका भी यूज हम व्यक्ति के लिए करते हैं। देखिए हुम का यूज भी क्या है पर्सन के लिए ही होता है, लेकिन जब पर्सन ऑब्जेक्ट हो तब हम क्या है हुम का यूज करते हैं। हु सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द मैन हुम यू वर टॉकिंग टू यस्टरडे इज माई अंकल। मतलब कि आदमी जिससे तुम कल बात कर रहे थे मेरे चाचा हैं। द गर्ल, यहाँ पर देखिए हुम का मतलब होता है जिसे या जिससे, है ना। यहाँ पर जिससे ऐसा नहीं कि जिससे ही बोलते हैं, जिससे भी बोलते हैं। जैसे द गर्ल whom he secretly admires is very talented. The teacher whom the students respect deeply is retiring soon. मतलब जो टीचर हैं, टीचर जिससे क्या है स्टूडेंट जो है बहुत ही गहराई से सम्मान देते हैं, जल्दी रिटायर होने वाले हैं। ऐसा ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा। द पर्सन whom we trust the most betrayed us. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट का एक्शन पर्सन पर हो रहा है। तो मॉडर्न इंग्लिश में कई बार लोग क्या है whom की जगह who भी यूज कर देते हैं, बट ग्रामेटिकली whom करेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप और सेंटेंस देख सकते हैं कि द ऑफिसर whom they appointed for this task handled it efficiently. नेक्स्ट है, द woman whom I met at the conference is a famous author. The friend whom you helped last year still remembers your kindness. Next, the candidate whom the company selected has great skills.
द बॉय whom she invited to the party didn't come. लड़का जिससे क्या है उसने पार्टी में इनवाइट किया, पार्टी में आया नहीं, ऐसा इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। द लीडर whom people consider honest won the election. whose का मतलब होता है जिसका। देखिए जब हमें किसी चीज या पर्सन का ऑनर से बताना होता है तब हम क्या है whose का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द गर्ल whose brother is in the army is very brave. मतलब कि लड़की जिसका भाई आर्मी में है बहुत ही ज्यादा बहादुर है। तो यहां पर ब्रदर किसका है? लड़की का, इसलिए हमने whose का यूज किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन whose car was stolen reported it to the police. तो यहां पर क्या है, कार किसकी है? जो आदमी है उसकी है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि whose का मतलब होता है जिसका, ठीक है। मतलब जिस चीज पर किसी व्यक्ति की ऑनरशिप होती है तब हम वहां पर whose का यूज करते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं कि द मैन whose car was stolen, मतलब कि आदमी जिसकी कार चोरी हो गई, रिपोर्टेड इट टू द पुलिस, उसकी क्या है पुलिस में रिपोर्ट की गई। द स्टूडेंट whose performance improved drastically got a reward. Next, the woman whose house was damaged in the storm needs help. मतलब कि औरत जिसका हाउस स्टॉर्म में क्या है डैमेज हो गया, मदद की जरूरत है। The boy whose father owns a big company is very humble. The player whose skills impressed everyone won the match. The author whose books are bestsellers is coming today. The child whose toy was broken started crying. The family whose members support each other stay happy. तो इस तरीके से आपको whose का यूज करना है। अब बात करेंगे which। इसका यूज हम करते हैं थिंग्स या एनिमल के लिए। मतलब जब क्या है सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट हो या एनिमल हो या थिंग्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तब हम which का यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, द कार which he purchased last year is very expensive. कार जिसे उसने लास्ट ईयर परचेस किया बहुत ही महंगी है। तो यहां पर which कार के लिए यूज होता है, ठीक है। द बुक, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द बुक विच आई एम रीडिंग दीज डेज इज इंस्पायरिंग। पुस्तक जो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूं इंस्पायरिंग है। कैसी है? इंस्पायरिंग है। द हाउस विच वाज बिल्ट इन 1990 इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। घर जो 1990 में बना था अभी भी कैसा है? मजबूत है। द मूवी विच वाज वॉच्ड लास्ट नाइट वाज गुड। इसी तरीके से आपको बाकी भी बनाते चलना है। द फोन विच शी इज यूजिंग बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट, द डॉग विच बार्क्ड ऑल नाइट केप्ट एवरीवन अवेक। द ड्रेस विच शी वोर एट द पार्टी लुक्ड ब्यूटीफुल। द प्लेस विच वी विजिटेड ड्यूरिंग आवर ट्रिप वाज अमेजिंग। Next, the pen which you gave me writes very smoothly. The song which is playing now is my favorite. मतलब कि जो सॉन्ग है अभी चल रहा है मेरा फेवरेट है। तो which का यूज हम करेंगे थिंग्स या एनिमल के लिए। सभी का मैं हिंदी ट्रांसलेट करते हुए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है हमारा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं सीधे सीधा बोलते चलूंगा, आपको समझना है, ठीक है। जहां मुझे लगा कि इसका थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है दैट का भी यूज किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए और पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉय दैट इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। लड़का जो बाहर खेल रहा है मेरा भाई है। तो यहाँ पर दैट बॉय के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब अगला देख सकते हैं आप, द बुक दैट यू recommended is very useful.
तो यहाँ पर जो दैट है बुक के लिए यूज किया हमने, है ना। तो दैट एक यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या है पीपल के लिए और थिंग्स दोनों के लिए साथ साथ में यूज हो जाता है। आपको जो भी उचित लगे उसका यूज कर सकते हैं। जहां आपको दिख रहा है कि नहीं हमको हु ही यूज करना, तो आप वहां हु का यूज करिए। हु का यूज नहीं करना है तो आप दैट का यूज करिए। यहाँ पे आप बोल सकते थे द बॉय हु इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, ऐसा भी बोल सकते थे। और ऐसा भी बोल सकते जो सामने दिख रहा है आपको, द बॉय दैट इज प्लेइंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। ठीक है, तो दैट की जगह आप जहां जहां पर्सन हो वहां पर हु का यूज कर सकते हैं, लेकिन थिंग्स के लिए आपको वहां पर दैट का यूज करना, हु का यूज नहीं करना है, क्योंकि थिंग्स के लिए हु का यूज नहीं होता है। पर्सन के लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दैट का यूज आप कर सकते हो, हु का भी यूज कर सकते हो और दैट का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है द कार दैट ही बॉट रिसेंटली इज क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, अब मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूंगा ज़्यादा, आपको सिर्फ बताते चलूंगा, कुछ कुछ का बताते चलूंगा हिंदी में, क्योंकि जल्दी रहता है कि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा फिर इंग्लिश में फिर हिंदी में, तो ऐसे ऐसे तो ज़्यादा जो हमारी इस क्लास की है वो लेंथ बढ़ जाएगी। द टीचर दैट टीचेस अस इंग्लिश इज वेरी काइंड। नेक्स्ट, द डॉग दैट बार्क्ड लास्ट नाइट वाज वेरी लाउड। द मूवी दैट वी वॉच्ड यस्टरडे वाज अमेजिंग। मतलब कि जो मूवी थी हमने कल देखी वह बहुत ही अमेजिंग थी, मतलब कि अद्भुत थी। द गर्ल दैट वन द कॉम्पिटिशन इज वेरी टैलेंटेड। द हाउस दैट दे बिल्ट इज ब्यूटिफुल। मतलब कि घर जिसे उन्होंने बनाया बहुत ही सुंदर है। द पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे वाज न्यू। मतलब जो पेन मैंने कल खोया नया था। द पर्सन दैट हेल्प्ड मी इन इंटरवल वाज वेरी काइंड। मतलब कि जो व्यक्ति है जिसने मेरी संघर्षमय में परेशानियों में मदद की बहुत ही दयालु था। अब देखिए, आप यदि इस चैनल से जुड़े हैं और शुरू से ही आप स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स से जुड़े हैं तो आपको हिंदी ट्रांसलेट करते हुए आने लगा होगा। इसलिए मैं सभी सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 सेंटेंस ही मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है, रेगुलरली यदि आप इस कोर्स को देख रहे हैं तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है वाट। वाट का यूज थिंग्स के लिए भी होता है और थॉट्स के लिए भी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड वाट यू आर ट्राइंग टू से। मतलब मैं समझता हूँ जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाट का यूज थिंग्स, आइडिया या थॉट्स के लिए होता है। नेक्स्ट, टेल मी वाट यू नीड राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल डू वाट इज बेस्ट फॉर यू। मतलब कि मैं वो करूँगा जो तुम्हारे लिए क्या है बेस्ट होगा या बेस्ट है। शी डिड नॉट नो वाट हैड हेल्प्ड देयर। नेक्स्ट, गिव मी वाट आई आस्क्ड फॉर। आई कांट बिलीव वाट ही डिड यस्टरडे। 7 नंबर पे है, शो मी वाट यू हैव प्रिपेयर्ड। आई रिमेंबर वाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट। मतलब मुझे याद है जो तुमने पिछली रात मुझसे बोला था। He always says what he feels. Next, we got exactly what we want. अब बात करेंगे when की। when का मतलब होता है जब, इसका भी होता है समय के लिए। I remember the day when we first met। मतलब कि मुझे वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले। तो जब सेंटेंस में किसी टाइम या मूवमेंट की इंफॉर्मेशन देनी हो तब हमको यहाँ when का यूज करना होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दिस इज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग चेंज्ड। नेक्स्ट, आई विल नेवर फॉरगेट द टाइम व्हेन यू हेल्प्ड मी। नेक्स्ट, दैट वाज द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। टेल मी द टाइम व्हेन यू विल अराइव। This is the period when people face many challenges. I miss those days when we used to play together. मतलब कि मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हम साथ में खेला करते थे। That was the moment when he realized his mistake. मतलब कि वह पल था जब उसे उसकी क्या है गलती महसूस हुई। Do you remember the night when it rained heavily? Next है this is the time when we need to work hard. तो जब हमको टाइम के बारे में बात करना हो वहां पर आपको
व्हेन का यूज करना है। अब नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसका यूज हम करते हैं स्थान के लिए। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ, दिस इज द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट, मतलब यह वह जगह है जहां हम पहली बार मिले। तो यहाँ जो वेयर का यूज हो रहा है वो प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द विलेज वेयर ही वाज बोर्न इज वेरी पीसफुल। नेक्स्ट द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज वेरी फेमस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज वेरी फेमस। तो यहाँ पर वेयर जो है किसके बारे में, स्कूल के बारे में हमको जानकारी दे रहा है कि द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज वेरी फेमस, मतलब स्कूल जहां मैंने पढ़ाई की बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शो मी द एरिया वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, मतलब वह जगह दिखाओ जहां एक्सीडेंट हुआ। दिस इज द पार्क वेयर चिल्ड्रन लव टू प्ले। होटल वेयर वी स्टेड लास्ट नाइट वाज कंफर्टेबल। आई रिमेंबर द हाउस वेयर वी स्पेंट आवर चाइल्डहुड। द सिटी वेयर शी वर्क्स इज वेरी crowded. This is the spot where the river meets the sea. The room where the meeting was held is very big. तो इस तरीके से आपको वेयर की यूज करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का। जैसे वाट का हो जाएगा वाट एवर, विच का हो जाएगा विच एवर, हाउ का हो जाएगा हाउ एवर, वेन का हो जाएगा वेन एवर, ठीक है। जैसे वाट आने क्या होता है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हमने जब यहाँ पर सीखा, वाट का मतलब होता है जो, वाट एवर का मतलब होगा जो कुछ भी, का मतलब होता है जहाँ, और वेयर एवर का मतलब होगा जहाँ कहीं भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको उसमें एवर का यूज करते चलना है। जैसे कि अब आप रिलेटिव प्रोनाउन को इजीली समझ पा रहे होंगे और कॉन्फिडेंटली यूज भी करेंगे। अगर यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश से रिलेटेड और भी जो कंटेंट है वो डेली आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे यूजफुल रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन।